नमस्कार दोस्तों, आप्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैं कई दिनों से इस चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे पास पर्याप्त समय नहीं था और अब समय मिला है तो अब से मैं हमेशा वीडियो अपलोड करने का प्रयास करूंगा और हमें आशा है कि हमारे वीडियोज आपको बहुत पसंद आएंगे। यहाँ पर ऑप्टोमेट्री से संबंधित यदि आप ऑप्टोमेट्री का कोर्स कर रहे हैं या कर चुके हों या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियोज रहेंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारे वीडियोज पसंद आएंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। यह वीडियो एनाटॉमी ऑफ द आई के पार्ट 1 से संबंधित है। जैसा कि ऑप्टोमेट्री का पहला चैप्टर ही होता है और इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। आपको थ्योरी भी पढ़ाएंगे अलग अलग वीडियो में और फिलहाल मैं इस समय कुछ एमसीक्यूज दूंगा, समझाऊंगा, सॉल्व कराऊंगा और फिर और भी जो आगे वीडियो जाएंगे वे थ्योरी से संबंधित रहेंगे और समय समय पर एमसीक्यूज भी रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यह पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से वीडियो जाते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ आई बाल। आई बाल का शेप क्या होता है? ठीक है, परफेक्ट स्फीयर, एलिप्सॉइड, ऑवलेट, स्फीरॉइड, ओवॉइड। परफेक्ट स्फीयर मतलब बिल्कुल गोलाकार जो होता है, बिल्कुल गोलाकार ऐसा नहीं होता है। ठीक, एलिप्सॉइड भी नहीं होता, एलिप्सॉइड का मतलब ऐसा ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, ऑबलेट स्फेरॉइड, ऑबलेट स्फेरॉइड का मतलब ये कुछ इस तरह से होता है, मतलब हल्का सा ये आगे से, ठीक है, ये बड़ा रहेगा, जिसको कहते हैं ऑबलेट स्फेरॉइड। वाइड मतलब अंडाकार, ऐसा नहीं होता है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है वो सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई बाल आर लोकेटेड एट। इंटीरियर और पोस्टीरियर पोल आई बाल का कहाँ पर होता है? द जियोमेट्रिकल सेंटर, जियोमेट्रिक सेंटर, मैक्सिमल कन्वेक्सिटी ऑफ द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस, सी है जंक्शन ऑफ द स्क्लेरा एंड कार्निया, इक्वाटर। तो इसमें जो राइट क्वेश्चन है, राइट आंसर वो बी है। ठीक है, कैसे है, पहले आप जियोमेट्रिक सेंटर समझ लीजिए। जियोमेट्रिक, जैसा कि मैं अगर फिगर बनाऊं तो आई बाल का कुछ शेप ऐसा होता है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जियोमेट्रिक सेंटर है। ठीक है, ऐसे मैक्सिमल कन्वेक्सिटीज ऑफ इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, जियोमेट्रिक सेंटर ये यहाँ पर आएगा। ठीक, समझ रहे हैं, सेंटर में। तो एक गलत हो गया। ठीक है, बी को देखते हैं, मैक्सिमल कन्वेक्सिटीज, तो बी सही है। कैसे सही है? इंटीरियर पूल कौन सा हुआ? ये आगे हमारा कार्निया है। ठीक, आगे कार्निया, पीछे रेटिना, ये पीछे पोस्टीरियर है और ये इंटीरियर है। ठीक है, तो मैक्सिमल कन्वेक्सिटीज जो होता है वही हमारे इंटीरियर, यहाँ पर इंटीरियर पूल है, यहाँ पर पोस्टीरियर पूल है। कन्वेक्सिटीज मतलब उत्तलाकार, समझ रहे हैं, ये कन्वेक्स पार्ट होता है एकदम सेंटर में। सेंटर का मतलब सामने कार्निया पर और पीछे पोस्टीरियर पूल पर। ठीक, तो इसका राइट आंसर बी है। जंक्शन ऑफ स्क्लेरा एंड कार्निया, स्क्लेरा और कार्निया के जंक्शन पर नहीं, नहीं वहाँ पे इंटीरियर पूल नहीं होता। इक्वाटर, इक्वाटर इसे बोलते हैं, समझ में? इक्वाटर वर्टिकल लाइन पर एकदम ऊपर के और नीचे के पार्ट जो होते हैं इक्वाटर होते हैं। तो यहाँ पर भी इंटीरियर पोस्टीरियर, इंटीरियर का मतलब सामने का, पोस्टीरियर का मतलब पीछे का। ठीक है, तो ये सही, बी सही है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन, द इक्वाटर ऑफ द आई बाल लाइज। आई बाल का इक्वाटर कहाँ पर है? बिटवीन कार्निया एंड स्क्लेरा, सेकेंड मिडवे बिटवीन इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पूल, एट द ऑप्टिक डिस्क, एट द लिम्बस। जैसा कि मैं अगर फिगर बनाऊं तो मान लीजिए ये आई वाला है। ठीक है, यहाँ पर कार्निया है। ठीक, और फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बिटवीन कार्निया एंड स्क्लेरा, स्क्लेरा और कार्निया के बीच में नहीं। एक क्वार्टर किसे बोलते हैं? वर्टिकल लाइन पर ऊपर और नीचे के छोर पे जो होते हैं क्वार्टर होता है। तो बी सही है। ठीक है, मिडवे बिटवीन इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पूल्स, मिडवे इंटीरियर पूल और पोस्टीरियर पूल का मिडवे सेंटर, समझ रहे हैं, ये होता है इक्वाटर। फोर्थ क्वेश्चन, एवरेज इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ एन एडल्ट आई बाल। एडल्ट आई बाल का इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर मतलब व्यास कितना होता है? तो अगर मैं फिगर बनाऊं तो आप समझ सकते हैं, ये मान लीजिए ये आई बाल है। ठीक है, ये सामने कार्निया है। ठीक, जैसा पेन से ठीक से बन नहीं पा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए आपका लेंस होता है। ठीक, ये जो न्यूज से लटका होता है, पिच विट्रस है
और यहाँ पर रेटिना है, पूरा रेटिना होता है पीछे का, लेकिन सेंटर का पार्ट ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला नहीं एक ट्रिक है, VHA, ठीक है। इसमें 3 डायमीटर होती है, क्योंकि आई बाल जो होता है 3D होता है ना, जैसे एक गेंद होता है उसी तरह से आई बाल होता है। तो XYZ एक्सिस होती है, ठीक है। तो एक ये जो है इंटीरियर पोस्टीरियर पुल है, समझ में आया? इंटीरियर पोस्टीरियर पुल पर जो इंटीरियर पोस्टीरियर लेंथ हो गई, और वर्टिकल देखें तो वर्टिकल, और एक जेड एक्सिस पर इस तरह से, जैसे XYZ होती है ना एक्सिस, आप समझ रहे हैं कि नहीं, XYZ, ठीक है। X हो गया, Y हो गया, इसको मान लेते हैं Z। तो जो हमारा तीन, यहाँ पर आई बाल में तीन, आप इमेजिन कर सकते हैं, आई बाल में 3 डायमीटर होंगे। तो भी, एक मिनट, VH और A, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है। तो भी कितना होता है 23 mm, समझ में आया? और एक मिनट, VHA, ठीक है, मैं इसको भी एक बार इरेज कर देता हूँ। देखिए आई बाल में 3 डायमीटर होगा, VHA, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है। तो भी होता है 23 mm में, और एच हॉरिजॉन्टल कितना होता है 23.5, ठीक है। और इंटीरियर पोस्टीरियर होता है 24, ठीक है। ये सब mm में है, ठीक है। याद रखने का ट्रिक है वाह, VH वहाँ आप पढ़ सकते हैं इमेजिंग के तौर पे, ट्रिक के तौर पे। तो 23 0.5 का डिफरेंस है, ठीक, 0.5 का डिफरेंस है। तो 23, 23.5 और 24 बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन, वैल्यूम ऑफ एडल्ट आई बाल इज अप्रोक्सीमेटली, एडल्ट आई बाल का वैल्यूम कितना होता है? वैल्यूम मतलब एडल्ट आई बाल के अंदर का जितना स्पेस होता है उसमें कितना लिक्विड आ सकता है, ठीक है, उसको वैल्यूम बोलते हैं। जैसे अगर आई बाल है, कोई आई बाल है, मान लीजिए मैं अगर फिगर बनाऊं तो ये, ठीक है, ये आई बाल है, सामने कार्निया है। तो इसके अंदर का जितना स्पेस है, इसके अंदर का जितना है सब स्पेस है ना, खाली जगह, अगर लेंस को अंदर के कंटेंट्स को निकाल दें, जो खाली जगह है, तो जो स्पेस आएगा वो आई बाल का वैल्यूम होगा, और ये आएगा हमारा बी, ठीक है, 6.5 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ एन एडल्ट आई बाल इज अबाउट, आई बाल का वेट कितना होता है? आई बाल का वेट कितना होता है? 10 ग्राम नहीं, 8 ग्राम नहीं, 5 ग्राम नहीं, 7 ग्राम। कितना होता है? 7 ग्राम, ठीक है। और एक बार मैं रेडी कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर मोस्ट कोट ऑफ द आई बाल इज, आउटर मोस्ट कोट, आई बाल का आउटर मोस्ट कोट, ये मैं कभी का लिखा हूँ। और जैसे आई बाल में 3 लेयर होती है ना, फाइब्रस कोट, वेस्कुलर कोट और रेटिना। तो जो फाइब्रस कोट है वही जो आउटर मोस्ट जो कोट है, लेयर है, ठीक है। तो ये रेटिना मैं समझाते वक्त लिखा हूँ अंदर वाले, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें जो सही आंसर है ना, आउटर मोस्ट कोट का मतलब फाइब्रस कोट, इसमें सी है, ठीक है। जो राइट आंसर है सी, फाइब्रस कोट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसपेरेंट इन द फाइब्रस कोट, फाइब्रस कोट में कौन सा लेयर ट्रांसपेरेंट है? फाइब्रस कोट के 2 पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। एक तो स्क्लेरा हो गया जो बिल्कुल व्हाइट वाला पार्ट है, और एक कार्निया हो गया जो ट्रांसपेरेंट है। स्क्लेरा जो पार्ट है वो 5/6 है, ठीक है। कार्निया का जो भाग होता है 1/6 होता है। 5/6 1/6 क्या है, समझा देता हूँ इसको। जैसे अगर ए आई बाल है, आप समझ सकते हैं, ए आई बाल है, ठीक है, सामने कार्निया है। तो इसको इस तरह से इमेजिन किया जाता है कि इसके 6 पार्ट हो सकते हैं, 1 2 3 4, और 4 ही मैं बना रहा हूँ, 5 और 6, ठीक है। तो ये सामने कार्निया हो गया, बाकी सब स्क्लेरा होता है। ये आउटर मोस्ट पार्ट की हम बात कर रहे हैं, लेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, फाइबर्स। तो इसको इस तरह से बोला जाता है। इसमें जो सही है, करेक्ट जो ऑप्शन है वो है ट्रांसपेरेंट फाइबरस कोट, तो कार्निया, ठीक है। 9, द जंक्शन ऑफ स्क्लेरा एंड कार्निया इज कॉल्ड
कार्निया और स्क्लेरा का जंक्शन लिम्बस होता है, ठीक। कार्निया और स्क्लेरा का जंक्शन क्या कहलाता है? लिम्बस। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 10 द वेस्कुलर कोट ऑफ द आई बॉल इज also known as वेस्कुलर कोट। वेस्कुलर कोट मतलब मीडियल कोट, जो मध्य का लेयर है, ठीक है, बीच वाला लेयर। तो इसका सही आंसर है वेस्कुलर, मतलब जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। इसमें रेटिना में भी होती हैं, लेकिन वो इनर लेयर है, ठीक है। फाइब्रस कोट तो बाहर का है, नर्वस कोट भी रेटिना ही हो गया। तो बचा कौन? बी, यूवियल कोट, ठीक, यूवियल कोट। नेक्स्ट, द थ्री पार्ट ऑफ द यूवियल ट्रैक्ट। यूवियल ट्रैक्ट के थ्री पार्ट कौन होते हैं? यूवियल ट्रैक्ट मतलब वेस्कुलर लेयर या वेस्कुलर कोट, ठीक है। इसके थ्री पार्ट होते हैं, रेटिना, स्क्लेरा, कार्निया नहीं, आइरिस, लिली बॉडी, कोराइड हाँ, लेंस, कार्निया, विट्रस नहीं, रेटिना, कोराइड, स्क्लेरा नहीं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? बी है, ठीक है, आइरिस, सिलिरी बॉडी और कोराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्वस कोट ऑफ द आई बॉल इज। आई बॉल का नर्वस कोट मतलब जिसमें तंत्रिकाएं होती हैं विशेष रूप से। जो नर्वस कोट से सीधा संबंध है हमारा रेटिना का। इसका रेटिना का, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी। द इंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आई इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। आई बाल में दो सेगमेंट होते हैं, ठीक है, इंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट। तो पूछ रहा है इसमें कि आई बाल में सारे सेगमेंट, इंटीरियर सेगमेंट में जो स्ट्रक्चर है, तो किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट मतलब इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, किसको छोड़ करके, तो छोड़ करके, किसको छोड़ करके उसको पूछ रहा है। तो अगर मैं आई बाल को बनाऊं इस तरह से, तो मान लीजिए कार्निया है सामने, ठीक है, अच्छा से बन नहीं पा है, कार्निया है और यहाँ पर लेंस होगा, इस तरह से जो न्यू से लटका रहेगा। तो लेंस को ले करके सामने वाला पार्ट इंटीरियर सेगमेंट में आता है, लेंस के पीछे से पूरा पार्ट जो होता है पोस्टीरियर सेगमेंट में होता है। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है? लेंस इंक्लूड एक्सेप्ट, ठीक है, द इंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आई इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, किसको छोड़ करके, तो रेटिना को छोड़ करके, किसको छोड़ करके? रेटिना, ठीक है, क्योंकि रेटिना पोस्टीरियर पार्ट का, पोस्टीरियर सेगमेंट का हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ एक्वस ह्यूमर इन द इंटीरियर चैम्बर। इंटीरियर चैम्बर में एक्वस ह्यूमर का वॉल्यूम, देखिए एक्वस चैम्बर के दो पार्ट होते हैं। एक्वस चैम्बर के कितने पार्ट होते हैं? दो, इंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। अगर ये आई बाल है, ठीक है, और यहाँ पर लेंस है, ठीक, लेंस है, लेंस के एनाटॉमी का भी मैं एमसीक्यू बनाऊंगा, बहुत ही अच्छा है और सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ लेंस है और यहाँ पर हमारी आइरिस है, ठीक है, समझ रहे हैं, आइरिस, अच्छा से बन नहीं पाया, ये आइरिस है, ठीक। तो आइरिस, देखिए एक्वस चैम्बर तो पूरा है, एक्वस चैम्बर एक्वस चैम्बर देखिए पूरा है, सब एक्वस चैम्बर है, लेकिन इसमें आइरिस और कार्निया के बीच का पार्ट इंटीरियर चैम्बर, और आइरिस से लेके लेंस के बीच तक का जो पार्ट है खाली जगह, वो पोस्टीरियर चैम्बर हो गया। दोनों पार्ट एक्वस चैम्बर के ही हैं, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, इन एक्वस ह्यूमर इन द इंटीरियर चैम्बर का वैल्यूम पूछ रहा है, तो 0.25 ml, ठीक। नेक्स्ट, द पोस्टीरियर चैम्बर कंटेंस, पोस्टीरियर चैम्बर पूछ दिया, तो 0.06 ml, कितना? 0.06 ml। और दोनों मिला के जो एक्वस ह्यूमर का वॉल्यूम होता है, वो होता है 0.31 ml। समझ में आ गया कैसे? देखिए 0.25 और 0.06 को जब आप ऐड करेंगे तो 0.31 ml आएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द पोस्टीरियर सेगमेंट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, किसको छोड़ के? पोस्टीरियर सेगमेंट में सारे होते हैं, तो लेंस को छोड़ के, किसको छोड़ के? क्योंकि लेंस हमारा किस पार्ट का है? इंटीरियर पार्ट का है। समझ में आया? नेक्स्ट, विजुअल पाथवे बिगिंस फ्रॉम, विजुअल पाथवे कहाँ से शुरू होता है? रेटिना से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? रेटिना से। विजुअल पार्ट में कितने स्ट्रक्चर होते हैं? 7 स्ट्रक्चर, विजुअल पाथवे में 7 स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, और शुरू होता है रेटिना से। कितने, कौन कौन से स्ट्रक्चर, अभी नाम आगे आएगा तो उसको बताता हूँ। देखिए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द विजुअल पाथवे, विजुअल पाथवे का करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है? ए रेटिना, ऑप्टिक ट्रैक्ट, ऑप्टिक नर्व नहीं, ठीक है, रेटिना के बाद सीधे ऑप्टिक ट्रैक्ट नहीं आता, तो ए गलत हो गया। बी गलत हो गया भाई।
बी रेटिना, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक काइजमा, ऑप्टिक ट्रैक्ट, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ऑप्टिक रेडिएशन, विजुअल कॉर्टेक्स। ये सही है, ठीक है, इसका सीक्वेंस सही है। रेटिना ऑप्टिक काइजमा नहीं, रेटिना लेटरल जेनिकुलेट बॉडी नहीं, ठीक है। तो ये इस तरह से पकड़ते हैं सीधे। द आई बॉल इज लोकेटेड इन विच कैविटी, आई बॉल किस कैविटी में लोकेट करती है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेजल कैविटी, नाक की कैविटी में नहीं, कैविटी का मतलब गड्ढा या पोतड़, ठीक है, मतलब खाली जगह। आई बाल है, आई सॉकेट में है ना, खाली जगह में, तो उसी को बोल रहा है। ओरल कैविटी, मुख की जो अंदर की स्पेस है, नहीं नहीं। ऑर्बिटल कैविटी में, किसमें? ऑर्बिटल। क्रेनियल में तो, क्रेनियल कैविटी में ब्रेन होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। एक क्वेश्चन स्किप हो गया है क्या? स्किप हो गया है। द इंटीरियर पार्ट ऑफ स्क्लेरा एंड पोस्टीरियर, द इंटीरियर पार्ट ऑफ स्क्लेरा एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लिड्स आर लाइंड बाय। देखिए, स्क्लेरा का इंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ आईलिड किससे ढके होते हैं? लाइंड मतलब ढके होना। किससे ढके होते हैं? कंजक्टिवा से। किससे ढके होते हैं? कंजक्टिवा से, क्योंकि आइरिस तो अंदर होती है, कार्निया पर कंजक्टिवा नहीं होती, ठीक है। सिलेरी बॉडी भी अंदर होती है। तो जो, अगर मैं फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो कुछ इस तरह से बनेगा फिगर, ठीक है। और ये आईलिड है, समझे? ये आईलिड है, और ये अपर आईलिड है, लोअर आईलिड है। और जो, कलर इसका चेंज करता हूँ, जो अंदर की अपर आईलिड, लोअर आईलिड के अंदर का सरफेस होता है ना, उस पर सामने तो कार्निया है, और साइड में जो व्हाइट पार्ट होता है, मिल्की पार्ट, दूध के जैसा कलर का, तो उस पर जो है कंजक्टिवा लगी होती है, ठीक है। तो जो पलकों के अंदर, जो पलकों के सरफेस पर अंदर की तरफ लगी होती है, उसको पैपिब्रल कंजक्टिवा बोलते हैं। और जो आई बाल पर, स्क्लेरा पर लगी होती है, उसको बल्बर कंजक्टिवा कहते हैं, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। कंजक्टिवा का बहुत ही योगदान होता है, उसमें गोगलेट सेल्स होते हैं। और क्या होता है कि वो जितने भी धूल कण आते हैं, उसको चिपका के उसको कीचड़, जो टीयर्स आते हैं, आंसू आते हैं, तो मतलब आई बाल को प्रोटेक्ट करने का बहुत ही बड़ा रोल होता है कंजक्टिवा का। इसमें ब्लड वेसल्स भी होते हैं। नेक्स्ट, अपेंडेज ऑफ द आई इंक्लूड ऑल एक्स। अपेंडेज मतलब सहायक, सहायक उपकरण, सहायक आर्गन यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो सहायक स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, किसको छोड़ करके? आईलिड सहायक ही होता है। आई बाल की बात हो रही है ना यहाँ पे, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? आई बाल की। तो आई बाल में किस सहायक स्ट्रक्चर पूछ रहा है? तो आईलिड है, हाँ बिल्कुल है। आईब्रो भी है, हाँ। लेक्रिमल अपरेटस भी है, हाँ। रेटिना, रेटिना तो खुद आई का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर आई बाल के सहायक की बात हो रही है, ना कि आई बाल की खुद की। तो रेटिना नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेटिना, ठीक है। इसको छोड़ करके, तो रेटिना को छोड़ करके बाकी ये तीनों जो है सहायक अपेंडेज, मतलब सहायक स्ट्रक्चर ही है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ द आई बिगिंस अराउंड। आई का डेवलपमेंट कब से शुरू होता है? तो आई का डेवलपमेंट 22वें दिन से शुरू हो जाता है, ठीक है। शायद हमें, शायद नहीं, ट्रू है, ठीक है। 22वें दिन से, जब मतलब कि एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है, तो ये शुरू हो जाता है आँख का निर्माण, ठीक है। ऑप्टिक वो बनता है, ऑप्टिक्स वेसाइकल बनता है, और उसी से स्ट्रक्चर बनने से शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो, डेवलपमेंट स्टार्ट ऑन द 22 days 22 when embryo has 8 pairs of somates। मतलब कि जब 8 पेयर्स, मतलब जब 16 कोशिकाओं वाला जब होता है भ्रूण, तो उसी समय आई बाल का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिक वेसाइकल इज ड्राइव्ड फ्रॉम। ऑप्टिक वेसाइकल किससे ड्राइव, मतलब किससे बनता है? किससे बनता है ऑप्टिक वेसाइकल? डायनसिफेलान, प्रोसेनसिफेलान, मिसेनसिफेलान या रोम्बेनसिफेलान, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन चाहिए, ऑप्टिक वेसाइकल इज ड्राइव्ड फ्रॉम डायनसिफेलान, प्रोसेनसिफेलान, मिसेनसिफेलान या रोम्बेनसिफेलान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डायनसिफेलान। कौन सा है? जो ऑप्टिक वेसाइकल का निर्माण होता है वो डायनसिफेलान से। जब इम्ब्रायो होता है, भ्रूण होता है, तो उसमें सबसे पहले 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। तो फिर इन्हीं सबके बाद से सब लेयर बनना शुरू होता है। ये सब ब्रेन के पार्ट है। तो ब्रेन में ही, मतलब हमारा जो आई है वो एक तरह से, अब ये नहीं कह सकते कि ब्रेन का हिस्सा है, लेकिन वो ब्रेन का जब स्ट्रक्चर डेवलप होता है, तो उसी समय ये भी डेवलप होता है, उसी से जुड़ा हुआ हिस्सा है, ठीक। नेक्स्ट, ऑप्टिक कप
डेवलप्स इनटू, ऑप्टिक कप्स किस में डेवलप होता है, मतलब ऑप्टिक कप्स से डेवलप होना उसकी बात हो रही, कार्निया नहीं, रेटिना, हाँ ठीक है, ऑप्टिक कप से रेटिना डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस नहीं होता है, ठीक है, स्क्लेरा भी नहीं, ऑप्टिक कप का जब निर्माण होता है तो सबसे पहले ऑप्टिक कप से, ऑप्टिक कप में रेटिना बनता है, ठीक है, जब मैं उसका थ्योरी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर उसका इमेज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस वेसाइकल इज फॉर्म फ्रॉम, फॉर्म मतलब बनता है, किससे बनता है, लेंस वेसाइकल इज फॉर्म फ्रॉम मतलब से, किससे बना होता है, ठीक है, न्यूरल एक्टोडर्म से नहीं, सरफेस एक्टोडर्म से यस, मेसेनकाइमा या एंडोडर्म, तो इसका जो करेक्ट आंसर है सरफेस एक्टोडर्म, ठीक है, सरफेस एक्टोडर्म से ही लेंस बनता है, कार्निया बनती है, ये सब चीजें बनती हैं। नेक्स्ट, मेसेनकाइम अराउंड ऑप्टिक वेसाइकल गिव्स राइज टू, मतलब मेसेनकाइम ऑप्टिक वेसाइकल के चारों तरफ क्या बनाता है, क्या बनाता है भाई, रेटिना बनाता है, नहीं, रेटिना न्यूरल एक्टोडर्म से बनता है, ठीक है, कोराइड एंड स्क्लेरा, यस ठीक, क्या बनाता है, मेसेनकाइमा कोराइड एंड स्क्लेरा को बनाता है, लेंस नहीं, ये तो सरफेस एक्टोडर्म से बना है, बिल्कुल इजी है, याद रखना, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, कार्नियल एपिथेलियम नहीं, ठीक है, कोराइड और स्क्लेरा जो होता है मेसेनकाइमा से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है हमें लगता है, विच स्ट्रक्चर इज ड्राइव फ्रॉम न्यूरोएक्टोडर्म, न्यूरोएक्टोडर्म से कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, कार्निया नहीं, आइरिस एपिथेलियम एंड रेटिना, यस ठीक है, क्योंकि आइरिस में भी होता है नर्व सप्लाई, स्ट्रांग नर्व सप्लाई, ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे ही आप देखते हैं लाइट को कंट्रोल करने वाला सिस्टम आइरिस में ही तो है ना, और आइरिस जानता कैसे है, मैं यहाँ पर आपको बहुत ही विशेष बात बताता हूँ, देखिए आइरिस में ऑक्यूलोमोटर की सप्लाई है, रेटिना में ऑप्टिक नर्व की सप्लाई है, ठीक है, नर्व सप्लाई, ऑक्यूलोमोटर और ऑप्टिक नर्व एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में होते हैं, ठीक है, मतलब आपस में मिलकर के काम करते हैं, जैसे ही रेटिना पर लाइट की अमाउंट जाता है तो रेटिना बता देती है ऑक्यूलोमोटर को कि लाइट ब्राइट है या लाइट बहुत तेज है, तो आइरिस को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, छोटा कर देगा, और जब रेटिना को लगेगा कि नहीं लाइट कम आ रही है तो आइरिस को बड़ा कर देगा ऑक्यूलोमोटर, क्योंकि ऑक्यूलोमोटर और आइरिस आपस में मिलजुल के काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन में होते हैं, वो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, स्क्लेरा और सिलेरी मसल्स नहीं, ये गलत है, ठीक, तो करेक्ट आंसर आइरिस एपिथेलियम और रेटिना जो है न्यूरोएक्टोडर्म से ड्राइव मतलब बनते हैं, जब आई आई बाल का या आई का निर्माण होता है एम्ब्रायो में, तब की बात हो रही है, ओके, नेक्स्ट, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे किसी किसी नहीं, सेकेंड पार्ट में मिलेंगे, और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप नीचे कमेंट करिएगा, वीडियो कैसा लगा इसको भी आप बताइएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्टोमेट्री से संबंधित बहुत सारी वीडियोज हम यहाँ पर अपलोड करेंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।